15 अगस्त से ठीक पहले आतंकी साजिश का अलर्ट आने के बाद सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। खुफिया इनपुट की माने तो आतंकी बड़े हमले की योजना बना रहे। इस अलर्ट के बाद दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क और ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ अभियान चलाकर पूरे नेक्सस पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। क्या 15 अगस्त से पहले दिल्ली पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है? क्या आतंकियों के निशाने पर लाल किला है? खुफिया इनपुट है, पक्की खबर है, सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट मोड में है। ये लाल किले की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां 15 अगस्त को देश की आजादी का सबसे बड़ा जश्न मनाया जाएगा। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। आजादी के जश्न के मौके पर कोई परिंदा भी पर न मार पाए, कोई अनहोनी ना हो, कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना कर पाए, इसके लिए चप्पे चप्पे से निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त हम समारोह स्थल यानी कि लाल किला पर हैं और यहाँ पे अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ, और ऊपर देखिए जो पूरी जो तस्वीरें हैं वो दिख रही होंगी आपको, किस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पे तैनात किया जा चुका है। खासकर जो टॉप्स पे कहें तो वहाँ पे कैमराज की फिटिंग्स हो चुकी है। खासकर से सीसीटीवी कैमरा जो है वो पुलिस के लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं, इसलिए पूरे लाल किला के आसपास 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 4 जो है कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ये पूरा आम लोगों के बैठने की जगह है। करीब 5000 लोगों को यहाँ पर उस दिन आमंत्रित किया गया है। 5000 लोग यहाँ पर आएंगे। वंदे मातरम थीम पर जो है वो इस बार पूरा लाल किला पर जो स्वतंत्रता समारोह है वो मनाया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग इंक्लोजर बनाए गए हैं उनको भारत की झीलों के ऊपर उनका नाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि चाक चौबंद इस तरीके से किए गए हैं कि कोई परिंदा भी यहाँ पर ना मार सके। खासकर से अभिज्ञान ऐप का इस बार इस्तेमाल किया गया है कि जो आसपास का रेजिडेंशियल एरिया है या होटल्स हैं उनकी वेरिफिकेशंस के लिए अभिज्ञान ऐप के माध्यम से जो है वो लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि लगातार जो है विदेश से बैठे आतंकी जो मॉड्यूल्स हैं उनका टेरर मिल रहा है, जो टेरर इनपुट है वो लगातार पुलिस को मिल रहा है। उसको भी क्रैक करने के लिए पुलिस जो है वो लगातार इंतजाम कर रही है। खासकर से जो लाल किला परिसर है वो सबसे अहम हो जाता है, इसलिए इसकी जो मल्टी लेयर सुरक्षा की गई है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी, एसपीजी, करीब 1000 से ज़्यादा जवान जो है वो यहाँ पे तैनात किए जाएंगे। और अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस बार फिलहाल मैं आपको दोबारा तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से लाल किले में इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं और 15 अगस्त के लिए पूरी तरीके से लाल किले को तैयार किया जा रहा है। और तैयार है हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना घट जाए। और पुलिस का कहना है कि जो भी शख्स यहाँ पर आ रहा है वो पूरी गाइडलाइंस पढ़कर उस दिन यहाँ पर पहुंचे कि यहाँ पर कोई भी जो प्रतिबंधित चीज है उसको लेकर अंदर एंटर ना करे। 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकी हमले को लेकर मिले खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा है। ड्रोन और सर्विलांस के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने करीब 17 घंटे तक संयुक्त काउंटर टेरर ड्रिल की है, यानी किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों को परख रही हैं, ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो मल्टीपल लेयर्स में होता है। बिल्कुल इनर कॉर्डन भी होती है, आउटर कॉर्डन भी होती है, डीप डिप्लॉयमेंट भी होता है कि जो यहाँ से यमुना से लेके उधर सदर बाज़ार तक और यहाँ बस अड्डे से लेके इधर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट तक सारा डिप्लॉयमेंट रहता है। उसमें पुलिस, पैरामिलिट्री, प्लेन क्लोथ में डिप्लॉयमेंट, कमांडोज, एनएसजी, एनडीआरएफ, कई तरह की एजेंसीज जो इसमें शामिल रहती है और वो अपने अपने रोल को यहाँ पर निभाती है। 15 अगस्त को पीएम लाल किले की प्राचीर से जब देश को संबोधित करेंगे, इस दौरान लाल किले में करीब 25,000 लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें वीआईपी और वीवीआईपी भी शामिल होंगे। कई तरह के खुफिया इनपुट्स के बीच एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर स्नाइपर और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम तक सुरक्षा में लगाए गए हैं। अब जरा उस टेक्नोलॉजी को देखिए जिससे लाल किले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, और सिर्फ कैमरा ही नहीं, इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स और फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है। यानी भीड़ में कोई संदिग्ध चेहरा, कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई असामान्य हरकत का नजरों से बचना मुश्किल होगा। 15 अगस्त के लिए लाल किले पर सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए गए हैं और खासकर से सीसीटीवी कैमरे की भूमिका इसमें अहम हो जाती है। इसलिए पूरे लाल किला परिसर के आसपास 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। ऐसी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में हम हैं इस वक्त, जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर निगाह है, ना सिर्फ लाल किला परिसर के आसपास बल्कि जो आसपास का मार्केट वाला एरिया है वहां पर भी इस तरीके के सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और उन पर भी लगातार जो पुलिसकर्मी है उनकी राउंड द क्लॉक निगाह बनी हुई है। ऐसे 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं लाल किला परिसर के अंदर, जहां पे से पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे निगाह दौड़ाई जा रही है। और आप देखिए यहाँ पे खुद जो अलग अलग जो है, जैसे पीएम रूट है उस पे कैमरास किस तरीके से फिटेड है, एक एक चीज एक एक चप्पे चप्पे पे उसकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार मॉनिटर की जा रही है। खुद जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज है वो यहाँ मौजूद है और इसके अलावा जो उनका पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर पूरी निगरानी रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो लाल किला प्राचीर है जहाँ पे खुद पीएम पहुंचेंगे, यहाँ से स्पीच देंगे, उस पर भी लगातार पैनी निगाह रखी जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसपीजी, एनएसजी सभी इस वक्त जो है वो यहाँ पूरे अलर्ट है। मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खासकर से ये वाला इलाका देखिए कितना अहम हो जाता है, क्योंकि लाल किले के आसपास बड़ी रिहायशी इलाका है, व्यापारिक इलाका है, वहाँ पे इस तरीके की छतें हैं, उन छतों पर भी पूरी तरीके से कैमरे पे निगाह रखी जा रही है। यानी सुरक्षा के इस कदर इंतजाम किए जा रहे हैं कि कोई परिंदा भी यहाँ पर ना मार सके। अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है, खासकर से पतंगबाजी को लेकर भी गाइडलाइंस दी गई है और बताया गया है कि समारोह जब तक खत्म ना हो जाए, समारोह खत्म ना हो जाए, वीआईपी यहाँ से ना चले जाए, आसपास के इलाके में पतंगबाजी निषेध की गई है। और इसके लिए जो काइट कैचर्स है उनको लगाया गया, एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस जो पुलिसकर्मी है उनको चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। खासकर से इस पर एंटी ड्रोन की जो जिम्मेदारी है वो एनएसजी को दी गई है और दिल्ली पुलिस उनको लगातार मॉनिटर करेगी। तो ऐसे कई तरीके के इंतजाम किए गए हैं और उस पर लगातार निगाह जो है वो दिल्ली पुलिस की बनी हुई है। इस बार सुरक्षा हाईटेक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग मेट्रो स्टेशनों पर तैनात हैं, जहां चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान में पुलिस अभिज्ञान ऐप का भी सहारा ले रही है। इस ऐप में 1 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटरों का डेटा मौजूद है। पुलिस इस ऐप के जरिए लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेकर क्रिमिनल्स की पहचान कर रही है। इस ऐप में करीब 1 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल्स का जो डाटा है और पुलिस जो है वो रैंडमली लोगों की इस बार चेकिंग कर रही है। इस वक्त मैं लाल किले मेट्रो स्टेशन पे हूँ। 15 अगस्त समारोह की तैयारियां चल रही हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है और देखिए किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। अगर फिंगरप्रिंट में यहाँ पर इसका डाटा मैच होता है या ये पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है तो समझिए इनका पहला क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका है और पुलिस इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, इनको पकड़ के पूछताछ कर सकती है कि यहाँ पे घूमने का इनका मकसद क्या है, यहाँ पे आने का क्या मकसद है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे पूरी लोडिंग हो रही है और इस तरीके दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे लाल किले परिसर के आसपास मौजूद है और इस तरीके से पूरा अलर्ट मोड पर पुलिस इस बार नजर आ रही है और इस बार पुलिस के साथ टेक्नोलॉजी जो है वो उनके हाथों में नजर आ रही है। FRS काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ था, उसके बाद ये जो है वो अपडेट ऐप है जो सिर्फ फिंगरप्रिंट के माध्यम से बता रही है कि क्रिमिनल का बैकग्राउंड डाटा है या नहीं। आइए जो हमारे टेक्नीशियन है इनसे जानने की कुछ कोशिश करते हैं। सर, कितने लोगों का डाटा जो एनसीआरबी के थ्रू दिया गया है? सर इसमें 1,32 लाख क्रिमिनल्स का ऑलरेडी डाटा है इसमें। कितना समय देखिए यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, ये इनका जो डाटा है वो आ चुका है, यहाँ पर लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है और इनके खिलाफ केस है नहीं है सर? बिल्कुल इसके खिलाफ कोई केस नहीं है। हमारी 5 टीमें हैं जो सराउंडिंग है, 5 टीमें इसी तरीके से काम कर रही हैं। कोई भी सर सस्पेक्ट दिखता है या इस तरह से एक्टिविटी दिखते हैं तो उनका बायोमेट्रिक करा लेते हैं और तुरंत उसके बारे में डिटेल्स हमारे पास सामने आते हैं। दिल्ली में आजादी के जश्न से पहले सुरक्षा बेहद सख्त है। उधर जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों और ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन सीमा पार से ड्रग्स तस्करी अभी भी सुरक्षा में बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीमा पार से ड्रग्स भेजकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं में ड्रग की बढ़ती लत और इससे पैदा हो रहे सुरक्षा खतरे का खुलासा गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट में किया गया। यह रिपोर्ट शुक्रवार को संसद में पेश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि संगठित आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों का मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध धन जुटाना गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों का दुरुपयोग गंभीर सामाजिक, जनस्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की चुनौती बनकर उभरा है। इस समस्या के प्रसार में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और घुसपैठ के रास्तों के जरिए
मादक पदार्थों की तस्करी एक प्रमुख कारक है। हालांकि जम्मू कश्मीर में नशे और नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने पिछले 100 दिनों में ऐसा शिकंजा कसा जिसने ड्रग्स तस्करों के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। एफआईआर से लेकर गिरफ्तारियां, करोड़ों की संपत्ति जब्त करने और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की नार्को टेररिज्म को लेकर बड़ी स्ट्राइक जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी है। पिछले 100 दिन के अंदर 2200 से ज़्यादा एफआईआर जम्मू कश्मीर पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। वहीं आपको बता दें कि तकरीबन 2500 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 100 दिन के अंदर हिरासत में लिया है और डिटेन किया है। इसके अलावा 188 करोड़ की जो प्रॉपर्टी ड्रग पेडलर्स की थी उनको भी यहाँ पर या तो डिमोलिश किया गया है, पीला पंजा चलाया गया है, या फिर पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ा ये स्ट्राइक मानी जा रही है नार्को टेररिज्म को लेकर, क्योंकि जो पैसा इस ड्रग्स से आता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान जो है आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि इस नार्को टेररिज्म पर लगातार इसी तरीके की चोट जो है वो की जाएगी। और पिछले 100 दिन के आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस नार्को टेररिज्म पे बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि उनकी आर्थिक कमर भी तोड़ी है। कथित ड्रग तस्करों की 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां या तो कुर्क की गईं या फिर ध्वस्त कर दी गईं। ड्रग्स से जुड़े मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट्स भी रद्द किए गए हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के अंतर्गत नशा तस्करों के खिलाफ, नार्को टेरर के इकोसिस्टम के खिलाफ कठोर प्रहार किया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में इन 100 दिनों में लगभग 2323 एफआईआर दर्ज की गई है। लगभग 2600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 1500 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। नार्को टेररिस्ट और ड्रग स्मगलर्स की 331 से अधिक संपत्तियों को जब्त किया गया है और लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकी संपत्तियां पुलिस ने अटैच किया है, प्रशासन ने अटैच किया है। साफ है, इन अभियान का मकसद सिर्फ नशे के कारोबार पर रोक लगाना नहीं, बल्कि उस नार्को टेरर इकोसिस्टम को पूरी तरह खत्म करना है जो आतंकवाद और संगठित अपराध को आर्थिक मदद पहुंचाता है। जिस तरह से सरकार एक्शन ले रही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी ड्रग तस्करों, उनकी संपत्तियों और पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है। दिल्ली से मोहित ओम, जम्मू कश्मीर से अंकित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।